अगर लड़की तुम्हारा भी मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं देती तो आज मैं तुम्हें ये ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको फॉलो करो तो तुम्हें ज़रूर लड़की रिप्लाई देगी। देखो जैसे मैंने इसको मैसेज किया हाय, तो इसने रिप्लाई नहीं दिया। सिंपल सी बात है, लड़की रिप्लाई नहीं देती इन मैसेजेस का। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये वाला इमोजी सेंड करना है। जैसे मैंने इसको किया तो मैंने कहा ये लो, तो ये देख कर ना लड़की ज़रूर तुम्हें रिप्लाई देगी। और इसने भी दिया, तो इसने ये देख कर ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी ये क्या है। मैंने कहा वर्ल्ड कप। कहने लगी ये किस लिए। मैंने कहा बहुत अच्छा इग्नोर करती हो तो वर्ल्ड कप तो मिलना ही चाहिए ना। तो ये सुनकर ये ज़ोर से हंसने लगी, कहने लगी अरे ऐसी बात नहीं है, कौन हो आप, मुझे जानते हो। तो देखो रिप्लाई भी दे दिया और हंसकर बात भी करने लगी। लेकिन बात यहाँ पर आती है, बात खाली रिप्लाई की नहीं है कि लड़की ने रिप्लाई दे दिया तो काम बन गया। बात ये भी तो है कि अब किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, तो मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट किया था। तो देखो जब इसने मुझसे कहा था ना कि कौन हो आप, मुझे जानते हो, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने इसको मीम सेंड किया ये वाला। ये देखो ये भी मेरी गलती है। तो मैंने तुम्हें ज़्यादातर वीडियो में बताया हुआ भी है कि लड़की जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होती है वो मीम के जरिए ही होती है। तो मैं अब भी यही कहूँगा कि अपनी चैट में तुम जितने ज़्यादा मीम यूज़ करोगे तुम्हारी चैट उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी। तो यहाँ पर मीम यूज़ करो जितना हो सके, ठीक है। जब मैंने इसको ये वाला मीम सेंड किया ना कि ये भी मेरी गलती है, तो ये मुस्कुराने लगी, कहने लगी नहीं बस पूछ रही थी। मैंने कहा जानने के लिए ही तो मैसेज किया था, बट तुम तो इग्नोर करने में एक्सपर्ट हो। तो इग्नोर कर रही थी ना शुरू में, ये मुझे हाय का मैसेज रिप्लाई नहीं दिया था, तो उस चीज़ को लेकर मैं बोल रहा था कि तुम तो इग्नोर करने में एक्सपर्ट हो। तो कहने लगी अरे वो अननोन लोगों से बातें कम करती हूँ ना इसलिए। तो मैंने कहा अननोन लोग इंसान नहीं होते क्या। तो कहने लगी ऐसा मैं कब बोली, बस प्रॉब्लम यह है कि दो बात करते ही ज़्यादा पर्सनल होने लगते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये था कि अगर मैं किसी से थोड़ी देर बातें कर लूँ तो लड़के ज़्यादा पर्सनल होने लगते हैं। और होता भी ऐसा ही है लड़कियों के साथ। लड़कियां इस वजह से भी ज़्यादातर किसी से बात करना पसंद नहीं करती। तो देखो मैं इसको इम्प्रेस करने के लिए किस तरह की लाइन बोल रहा था। मैंने इससे कहा हाँ ये बोल सकती हो, कोई ऐसा किया करे तो ऑनलाइन ही थप्पड़ फेंक कर मारा करो। तो ये सुनकर ये ज़ोर से हंसने लगी, कहने लगी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, वरना इस चीज़ में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने कहा लगता है तुम हर चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो कहने लगी हाँ कह सकते हो, और बताओ कैसे याद किया। तो मैंने कहा बस मन कर रहा था तुमसे बात करने का तो मैसेज कर दिया। तो कहने लगी अच्छा जी कहाँ से हो तुम। मैंने कहा दिल्ली से। तुम कहाँ से हो। तो कहने लगी यूपी से। मैंने कहा यूपी के लोग बहुत प्यारे होते हैं। तो देखो ऐसा नहीं कि मैं इसी से ऐसा बोल रहा था, कोई लड़की कहीं से भी बोले ना तुमसे कि मैं यूपी से हूँ, हैदराबाद से हूँ, इलाहाबाद से हूँ, गाज़ियाबाद से हूँ, कहीं से भी हूँ, तो तुमको उसके शहर का नाम लेकर यही बोलना है कि हाँ वहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं। ये जो ना ट्रिक होती है लड़की को सिर्फ इम्प्रेस करने की। तो इसीलिए मैं इससे ऐसा बोल रहा था कि मैं यूपी के लोग तो बहुत प्यारे होते हैं। तो कहने लगी अच्छा जी वो कैसे। मैंने कहा बहुत इनोसेंट होते हैं, एटीट्यूड नहीं होता। क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं यूपी से, जब भी मिलते हैं बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं। तो ये तो सच था। देखो जो मैंने इससे कहा ना कि यूपी के मेरे कई दोस्त हैं, तो हालांकि रहने वाला मैं भी खुद यूपी का हूँ, लेकिन अभी हम दिल्ली में रहते हैं। तो यूपी में अभी भी हमारा घर है, वहाँ पर हमारे मतलब फैमिली मतलब ख़ानदान के लोग रहते हैं, चाचा ताऊ वगैरह। तो अब भी मेरे वहाँ बचपन के काफ़ी सारे दोस्त हैं। यूपी जब भी जाता हूँ यार एक अलग ही सुकून मिलता है, वहाँ पर बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं ये तो बात सच बोल रहा था कि यूपी के लोग बहुत अच्छे होते हैं, खातिरदारी बहुत अच्छी करते हैं। तो कहने लगी करना भी चाहिए, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो लोग हमें अच्छी बात के लिए ही याद करेंगे ना। तो देखो कितनी बड़ी बात बोली इसने। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। अब जैसे तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही हो, जब मैंने तुम्हें मैसेज किया था तो लगा नहीं था तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। और मुस्कुराने लगा, कहने लगी अच्छा जी कैसा लगा था फिर। मैंने कहा पहली बात तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि तुम रिप्लाई दोगी, जब रिप्लाई दिया तो लगा एटीट्यूड दिखाकर ब्लॉक कर दोगी। तो कहने लगी नहीं यार अगर कोई अच्छे से बात कर रहा है तो क्या दिक्कत है बात करने में। मैंने कहा बट लड़कियां ऐसा नहीं सोचती, लड़कियों को इंसल्ट करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। तो कहने लगी सबकी अपनी सोच होती है, दुनिया में सभी तरह के लोग रहते हैं। तो मैंने कहा बट तुम बहुत अच्छी लड़की हो, कितनी अच्छी बातें करती हो। तो कहने लगी थैंक्स। मैंने कहा करती क्या हो तुम। कहने लगी मैं कुछ नहीं करती, मेरी शादी होने वाली है। ओह तेरी, ये तो दोस्ती शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, शादी होने वाली है। तो ये सुनकर मैं शौक होने लगा। तो कहने लगी क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रहे हो। मैंने कहा कब है शादी। तो कहने लगी 23 अक्टूबर। लो यार शादी भी इसकी तो बहुत जल्दी है। तो मैंने कहा
बड़ा देर कर दी मिलने में। तो कहने लगी वो कैसे? मैंने कहा ठीक से दोस्ती भी नहीं हुई, मतलब ठीक से दोस्ती भी नहीं हो पाई और तुम अब चली जाओगी। तो कहने लगी हाँ ये तो है, तुम भी कर लो शादी, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा नहीं यार मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो कहने लगी क्यों, तुम नहीं करोगे क्या? मैंने कहा देखेंगे बट अभी कोई इरादा नहीं है। कहने लगी अच्छा जी। मैंने कहा तुम बुलाओगे अपनी शादी में मुझे? तो कहने लगी तुम आओगे? मैंने कहा हाँ बुलाओगी तो क्यों नहीं आऊँगा। कहने लगी ठीक है फिर कार्ड भेजूंगी। मैंने कहा थैंक्स, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम जैसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, तुम मिली भी तो इतना लेट अब क्या फ़ायदा यार, मिली भी तो इतना लेट मिली कि अभी 2-3 महीने बाद ही इसकी शादी है। तो कहने लगी तो क्या हुआ, अभी तो 3 महीने हैं, तब तक दोस्त बनकर रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम खुश रहना अपनी मैरिड लाइफ में। तो कहने लगी शुक्रिया बट दोस्ती में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है बट इतने कम टाइम के लिए दोस्ती का क्या फ़ायदा, तुम शादी करो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो। तो यार इतने दिन के लिए क्या दोस्ती करूं, क्योंकि देखो यार एक दफ़ा किसी लड़की से दोस्ती हो जाती है तो फिर अटैचमेंट बढ़ने लगती है और मैं नहीं चाहता उसकी शादी में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए ऐसे ही ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया कि तुम शादी करो और अपनी लाइफ अच्छे से जियो। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी कितना आगे तक का सोचते हो आप, खैर जैसी आपकी मर्जी। मैंने कहा शादी का कार्ड भेजना मत भूलना। तो कहने लगी ज़रूर भेजूंगी पक्का, लेकिन तुमको आना पड़ेगा। मैंने कहा बट मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं, तो अकेले क्या ही करूँगा। तो कहने लगी तो क्या हुआ, खाना खाकर चले जाना। मैंने कहा खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए गिफ्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहने लगी अच्छा उसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे ही आ जाओ। मैंने कहा नहीं खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा और ये तो लड़कियों का हक होता है। तो कहने लगी अच्छी सोच है आपकी। मैंने कहा शुक्रिया। मैंने कहा और किसी ने पूछा कि कौन है तो क्या बोलूँगा। तो देखो जाहिर सी बात है यार वो अपनी शादी में मुझे बुला रही है और क्या नाम है, मैं वहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ और अभी इसी से ही ठीक से दोस्ती नहीं हुई। तो मेरे मतलब हर कोई ये सोचेगा कि मतलब वहाँ जाकर मैं किससे बात करूँगा, किसके पास उठूँगा बैठूँगा या किससे मिलूँगा जुलूँगा, वहाँ अकेला क्या करूँगा मैं, जबकि वहाँ पर मेरा ना तो कोई दोस्त है ना मैं किसी को जानता हूँ, वो भी इसके अलावा। और वो भी अभी तो पहली ही चैट हुई है, ये कार्ड देगी भी या नहीं पता नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात बोल रहा था इससे। तो कहने लगी इतने सारे लोगों में तुमको कौन ही नोटिस करेगा यार। तो देखो क्या बोल रही है, मतलब वहाँ पर इतने सारे लोग होंगे तो तुम पर कोई ध्यान नहीं देगा। मैंने कहा ठीक है मैं अपने किसी दोस्त को लेकर आ जाऊँगा साथ में। तो कहने लगी किस लिए? तो मैंने कहा साथ होना चाहिए ना कोई कंपनी देने के लिए। तो देखो यार मेरी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यार जब हम कहीं पर जाते हैं ना तो कंपनी देने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए, जहाँ पर ख़ासकर वहाँ जहाँ पर हमें कोई ना जानता हो। जहाँ पर हम सबको जानते हैं वहाँ तो अकेले भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहाँ पर हमें कोई नहीं जानता वहाँ पर कंपनी देने के लिए साथ कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये सुनकर ये कहने लगी ओह सही है ले आना नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा शुक्रिया। कहने लगी किस लिए? मैंने कहा बस यूँ ही। तो कहने लगी अच्छा जी। तो यार अब इसकी शादी होने वाली है, मैं इससे क्या ही बात करूँगा, मैं इससे बात नहीं करूँगा, क्योंकि देखो यार अगर एक दफ़ा किसी लड़की से बात होने लगती है ना फिर अटैचमेंट भी बढ़ने लगती है और मैं नहीं चाहता मुझे इससे या इसको मुझसे लगाव हो, तो इसलिए मैं इससे कम ही बात करूँगा, ठीक है। और तुम बताओ कमेंट में इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।